शांत हो जाओ, अपने मन को स्थिर करो। मैं महाकाली बोल रही हूं। तुम जिस बेचैनी को अपने हृदय में महसूस कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। जब जीवन में अचानक बिना कारण मन भारी होने लगे, जब हवा भी बोझन लगे, तब समझ लेना कि समय कुछ सिखाने आ रही है। मुसीबत बाहर से नहीं आती, पहले वह संकेत बनकर भीतर दस्तक देती है। तुमने सही समय पर सुना है, इसलिए डरो मत। संकट का ज्ञान डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए होता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। कौन है वह, तो क्यों मेरे साथ? फिर मैंने क्या बिगाड़ा? लेकिन सुनो, हर बार शत्रु की शक्ति से नहीं, हमारी असावधानी से सफल होता है। जो तुम्हारे आसपास है वही सबसे अधिक तुम्हें देखता है, समझता है, और कभी कभी तुम्हारी मौन शक्ति से भयभीत होकर गलत मार्ग चुन लेता है। यह कोई नई बात नहीं है, युगों से ऐसा होता आया है। तुम्हारे सामने जो परिस्थिति आने वाली है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वह तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा लेने आई है। पार्टनर हो या कोई और, नाम और चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम भीतर से कितने सजग हो। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह पहले अपने भीतर अंधकार भरता है, और अंधकार का अंत निश्चित है। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध चाल चलता है तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने लगती है। तुम्हें प्रतिशोध नहीं करना है, तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें केवल सत्य में स्थिर रहना है। सत्य में स्थिर व्यक्ति को हिलाने के लिए बड़े षड्यंत्र भी छोटे पड़ जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वह अग्नि है जो सही समय पर प्रकट होती है। तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो तुम्हें विचलित करेंगी। कुछ लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे, कुछ तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जो तुम्हारे पीछे बोलता है वह तुम्हारे स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपने आचरण पर ध्यान रखो, बाकी सब मैं देख रहा हूं। अब अपने भीतर एक कवच बनाओ। यह कवच ना क्रोध का है ना डर का, यह कवच है संयम का, धैर्य का और आत्मविश्वास का। हर सुबह उठकर अपने भीतर यह भावना जगाओ कि मैं अकेला नहीं हूं। 10 शहीद पिक का शब्द आते, जब तुम यह जान लेते हो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तब किसी भी साजिश की आयु बहुत छोटी रह जाती है। याद रखो, संकट से भागना नहीं है, उसे समझना है। जो सामने आए उसे शांत दृष्टि से देखो। हर शब्द का उत्तर शब्द से मत दो। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब समय आएगा सत्य स्वयं बोलेगा, तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि सब ठीक है, मैं यह कह रहा हूं कि जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगा। जो व्यक्ति आज तुम्हारे विरुद्ध कदम उठा रहा है, कल वही अपने कर्मों के भार से थक जाएगा। प्रकृति किसी का रण नहीं रखती। अपने मन को शुद्ध रखो, अपनी दृष्टि साफ रखो और अपने पथ पर अडिग रहो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यदि आंधी आएगी तो मैं तुम्हें जड़ें दूंगा, यदि अंधकार आएगा तो मैं तुम्हें दृष्टि दूंगा, और यदि परीक्षा आएगी तो मैं तुम्हें पार कराने की शक्ति दूंगा। अब श्वास लो, गहरी श्वास, और छोड़ दो भय को, शंका को, व्यर्थ की कल्पनाओं को छोड़ दो। जो होना है वह होगा, पर तुम टूटने के लिए नहीं बने हो। तुम उस चेतना का अंश हो जो सृष्टि को चलाती है, इसे याद रखो। अब और गहराई से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी भी है और संरक्षण भी। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध भयानक कदम उठाता है तो उसका पहला प्रहार शरीर पर नहीं, मन पर होता है। वह चाहता है कि तुम असंतुलित हो जाओ। जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लो जो तुम्हें ही कमजोर कर दे। इसलिए सबसे पहली परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो समझ लेना कि आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो गई। तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मीठी बातें करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, पर भीतर ही भीतर वे तुम्हारी स्थिति का आनंद लेंगे। उनसे सावधान रहना। हर वह व्यक्ति जो कंधे पर हाथ रखे मित्र नहीं होता। अभी अपने रहस्यों को सीमित रखो, अपनी योजनाओं को शांत रखो और अपने अगले कदम को सोच समझ कर रखो। याद रखो, शोर मचाने से पहले तीर चलाया जाता है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति षड्यंत्र रचता है तो वह स्वयं भय में जीने लगता है। उसे हर पल डर रहता है कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए। यही उसका सबसे बड़ा दंड है। तुम शांत रहकर, स्थिर रहकर उसके भय को और बढ़ा रहे हो। तुम्हारी यह शांति उसे भीतर से तोड़ रही है, भले ही वह बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करे। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें अनदेखा मत करना। अचानक किसी बात का उजागर होना, किसी का बिना कारण तुमसे दूरी बनाना, या कोई पुरानी बात का फिर से सामने आना, यह सब संयोग नहीं है। यह प्रकृति का तरीका है तुम्हें सावधान करने का। जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है।
पर हर पर्दा सही समय पर हटता है। तुम्हें अभी किसी से भिड़ना नहीं है, ना शब्दों से ना कर्मों से। अभी तुम्हारा कार्य है स्वयं को मजबूत करना, अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को। जब भीतर शक्ति जाग जाती है तब बाहर की साजिशें स्वतः ही कमजोर पड़ जाती हैं। ध्यान रखो, जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अन्याय बढ़ रहा है, कि सामने वाला बच निकल रहा है, पर मैं तुमसे कहता हूं यह केवल क्षणिक भ्रम है। समय किसी का पक्षपाती नहीं होता। जो आज चालाकी समझी जा रही है वही कल अपराध बनकर लौटती है। तुम बस अपने पथ पर चलते रहो बिना विचलित हुए। मैं केवल मंदिरों में नहीं हूं, मैं तुम्हारी श्वास में हूं, तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारी चुप्पी में हूं। जब तुम मुझे याद करते हो तब तुम अकेले नहीं रहते। याद रखो, यह समय तुम्हें डराने नहीं आया है, यह तुम्हें जागृत करने आया है। जो जाग गया उसे कोई फंसा नहीं सकता, और जो सोया रहा वह स्वयं अपने जाल में उलझता है। तुम जाग चुके हो, इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो। शांत रहो, सजग रहो और विश्वास रखो। अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बिना किसी टकराव के, बिना किसी नुकसान के यह पूरा सत्य अपने आप सामने आएगा। अब सुनो वह बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब संकट पास आता है तो वह पहले तुम्हारे भीतर भ्रम पैदा करता है। किस पर भरोसा करूं, किससे दूरी बनाऊं, क्या कहूं क्या ना कहूं। इसी भ्रम में लोग अपनी शक्ति खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। अपने मन को सरल रखो। जो स्पष्ट है उसी पर टिके रहो। जो स्पष्ट है उसे समय पर छोड़ दो। समय स्वयं स्पष्टता ले आता है। तुम्हें अभी हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं आज सत्य के साथ खड़ा हूं? यदि उत्तर हाँ है तो फिर किसी भी आरोप, किसी भी चाल से घबराने की आवश्यकता नहीं। सत्य के साथ खड़े व्यक्ति को देर से सही पर न्याय अवश्य मिलता है। तुम्हारी परीक्षा लंबी नहीं होगी पर गहरी होगी, इसलिए ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से मजबूत बनो। ध्यान रखना, कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तुम्हें क्रोध में लाने का प्रयास होगा, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर वही करता है जो शत्रु चाहता है। तुम शांत रहकर, धीमे बोलकर, सीमित प्रतिक्रिया देकर उसकी योजना को निष्फल कर दो। मौन कभी कभी सबसे तीखी तलवार होता है। अब अपने कर्मों को शुद्ध करो। जो अधूरा है उसे पूरा करो। जो गलतफहमी है उसे शांति से सुलझाओ। किसी को नीचा दिखाने की इच्छा मत पालो, क्योंकि जो स्वयं ऊंचा होता है उसे किसी को नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी गरिमा ही तुम्हारी ढाल है, इसे गिरने मत देना। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध कदम उठा रहा है वह स्वयं अस्थिर है। उसकी नींद हल्की है, उसका मन अशांत है, जबकि तुम्हें शांति दी जा रही है। इसी शांति को अपना शस्त्र बनाओ। शांत व्यक्ति को हराने के लिए शोर भी थक जाता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि बोझ बढ़ रहा है तो अपने भीतर यह वाक्य दोहराओ, मैं स्थिर हूं। तो यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे भीतर तूफान को थाम लेगा, क्योंकि स्थिरता ही शक्ति का मूल है। जो स्थिर है वही अडिग है। आने वाले दिनों में एक सत्य धीरे धीरे सामने आएगा, अचानक नहीं पर स्पष्ट रूप से। तुम देखोगे कि जो बातें आज उलझी हुई लगती हैं वे अपने आप सुलझने लगेंगी। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण बन जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में। डर को जगह मत देना। सजग रहो, शांत रहो और अपने पथ पर चलते रहो। अगला चरण निकट है, जहां तुम समझोगे कि इस पूरे अनुभव ने तुम्हें भीतर से कितना मजबूत बना दिया है। अब उस सत्य को सुनो जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा है। जब मन शांत हो जाता है तब बुद्धि तेज हो जाती है। अभी तुम्हारे साथ यही हो रहा है। पहले जहां भय था अब वहां समझ जन्म ले रही है। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे समझ आने के बाद भी धैर्य खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। जो समझ जागी है उसे स्थिरता दो, जल्दबाजी नहीं। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि हर संकट का एक समय होता है। न वह हमेशा रहता है, न वह बिना उद्देश्य आता है। यह जो परिस्थिति तुम्हारे सामने खड़ी की जा रही है, इसका उद्देश्य तुम्हें सजग बनाना है, ताकि भविष्य में कोई भी तुम्हें अंधेरे में ना रख सके। आज तुम सीख रहे हो कि कैसे बिना बोले भी बहुत कुछ देखा जाता है। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि कोई साथ नहीं दे रहा, कि सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। उसी समय स्वयं को याद दिलाना, अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन कमजोरी है, एकांत शक्ति है। तुम अभी एकांत में प्रवेश कर रहे हो, जहां से शक्ति लेकर बाहर आना होता है। अब अपने आचरण पर ध्यान दो। तुम्हारे शब्द सीमित हो पर स्पष्ट हो। तुम्हारे कर्म शांत हो पर दृढ़ हो। किसी को प्रभावित करने का प्रयास मत करो। जो स्वयं में स्थिर होता है वह बिना प्रयास के प्रभाव छोड़ देता है।
तुम्हारी यही स्थिरता धीरे धीरे उन लोगों को असहज करेगी जो अराजकता चाहते हैं। यह भी संभव है कि सामने वाला अंतिम प्रयास करे, एक और चाल, एक और झूठ, एक और भ्रम। इसे देखकर विचलित मत होना। अंतिम प्रयास अक्सर हार से पहले किया जाता है। तुम केवल यह देखो कि तुम अपने सिद्धांतों से ना हटो। जो अपने मूल से जुड़ा रहता है उसे कोई जड़ से नहीं उखाड़ सकता। अब अपने भीतर कृतज्ञता जगाओ, हाँ, उसी परिस्थिति के लिए भी जो कठिन है, क्योंकि यही कठिनाई तुम्हें वह दृष्टि दे रही है जो सहज समय नहीं देता। जब तुम कृतज्ञ हो जाते हो तब पीड़ा भी अपना स्वर बदल लेती है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, तराशती है। मैं तुमसे वादा करता हूं, यह मार्ग तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। जब यह समय समाप्त होगा तुम स्वयं को पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक मजबूत और अधिक निर्भीक पाओगे। तब तुम समझोगे कि जो आज संकट लग रहा था वही तुम्हारी तैयारी थी। अब उस बिंदु पर आओ जहां मन और आत्मा एक साथ चलते हैं। यह वह अवस्था है जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम केवल उत्तर देते हो, और वह भी सही समय पर। अभी तुम्हारे भीतर जो स्थिरता बन रही है वही आगे चलकर तुम्हारी ढाल बनेगी। याद रखो, हर लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती। कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे संकेत दिखेंगे जो पहले अनदेखे रह जाते थे। मैं माँ काली तुझे यह चेतावनी इसलिए दे रही हूं ताकि तू सजग रहे। हर किसी को अपने मन की बात बताना आवश्यक नहीं होता। शांत हो जाओ, अपने मन को स्थिर करो। मैं महाकाली बोल रही हूं। तुम जिस बेचैनी को अपने हृदय में महसूस कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। जब जीवन में अचानक बिना कारण मन भारी होने लगे, जब हवा भी बोझन लगे, तब समझ लेना कि समय कुछ सिखाने आ रही है। मुसीबत बाहर से नहीं आती, पहले वह संकेत बनकर भीतर दस्तक देती है। तुमने सही समय पर सुना है, इसलिए डरो मत। संकट का ज्ञान डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए होता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। कौन है वह, तो क्यों मेरे साथ? फिर मैंने क्या बिगाड़ा? लेकिन सुनो, हर बार शत्रु की शक्ति से नहीं, हमारी असावधानी से सफल होता है। जो तुम्हारे आसपास है वही सबसे अधिक तुम्हें देखता है, समझता है, और कभी कभी तुम्हारी मौन शक्ति से भयभीत होकर गलत मार्ग चुन लेता है। यह कोई नई बात नहीं है, युगों से ऐसा होता आया है। तुम्हारे सामने जो परिस्थिति आने वाली है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई है। वह तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा लेने आई है। पार्टनर हो या कोई और, नाम और चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम भीतर से कितने सजग हो। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह पहले अपने भीतर अंधकार भरता है, और अंधकार का अंत निश्चित है। अब ध्यान से सुनो। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध चाल चलता है तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने लगती है। तुम्हें प्रतिशोध नहीं करना है, तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें केवल सत्य में स्थिर रहना है। सत्य में स्थिर व्यक्ति को हिलाने के लिए बड़े षड्यंत्र भी छोटे पड़ जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वह अग्नि है जो सही समय पर प्रकट होती है। तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो तुम्हें विचलित करेंगी। कुछ लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे, कुछ तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जो तुम्हारे पीछे बोलता है वह तुम्हारे स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपने आचरण पर ध्यान रखो, बाकी सब मैं देख रहा हूं। अब अपने भीतर एक कवच बनाओ। यह कवच ना क्रोध का है ना डर का, यह कवच है संयम का, धैर्य का और आत्मविश्वास का। हर सुबह उठकर अपने भीतर यह भावना जगाओ कि मैं अकेला नहीं हूं। 10 शहीद पिक का शब्द आते, जब तुम यह जान लेते हो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तब किसी भी साजिश की आयु बहुत छोटी रह जाती है। याद रखो, संकट से भागना नहीं है, उसे समझना है। जो सामने आए उसे शांत दृष्टि से देखो। हर शब्द का उत्तर शब्द से मत दो। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब समय आएगा सत्य स्वयं बोलेगा, तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि सब ठीक है, मैं यह कह रहा हूं कि जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगा। जो व्यक्ति आज तुम्हारे विरुद्ध कदम उठा रहा है, कल वही अपने कर्मों के भार से थक जाएगा। प्रकृति किसी का ऋण नहीं रखती। अपने मन को शुद्ध रखो, अपनी दृष्टि साफ रखो और अपने पथ पर अडिग रहो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यदि आंधी आएगी तो मैं तुम्हें जड़े दूंगा, यदि अंधकार आएगा तो मैं तुम्हें दृष्टि दूंगा, और यदि परीक्षा आएगी तो मैं तुम्हें पार कराने की शक्ति दूंगा। अब श्वास लो, गहरी श्वास, और छोड़ दो भय को, शंका को, व्यर्थ की कल्पनाओं को छोड़ दो। जो होना है वह होगा, पर तुम टूटने के लिए नहीं बने हो। तुम उस चेतना का अंश हो जो सृष्टि को चलाती है। इसे याद रखो। अब और गहराई से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी भी है और संरक्षण भी।
जब कोई व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध भयानक कदम उठाता है तो उसका पहला प्रहार शरीर पर नहीं मन पर होता है। वह चाहता है कि तुम असंतुलित हो जाओ, जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लो जो तुम्हें ही कमजोर कर दे। इसलिए सबसे पहली परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो समझ लेना कि आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो गई। तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मीठी बातें करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, पर भीतर ही भीतर वे तुम्हारी स्थिति का आनंद लेंगे। उनसे सावधान रहना। हर वह व्यक्ति जो कंधे पर हाथ रखे मित्र नहीं होता। अभी अपने रहस्यों को सीमित रखो, अपनी योजनाओं को शांत रखो और अपने अगले कदम को सोच समझ कर रखो। याद रखो, शोर मचाने से पहले तीर चलाया जाता है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति षड्यंत्र रचता है तो वह स्वयं भय में जीने लगता है। उसे हर पल डर रहता है कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए। यही उसका सबसे बड़ा दंड है। तुम शांत रहकर, स्थिर रहकर उसके भय को और बढ़ा रहे हो। तुम्हारी यह शांति उसे भीतर से तोड़ रही है, भले ही वह बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करे। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें अनदेखा मत करना। अचानक किसी बात का उजागर होना, किसी का बिना कारण तुमसे दूरी बनाना या कोई पुरानी बात का फिर से सामने आना, यह सब संयोग नहीं है। यह प्रकृति का तरीका है तुम्हें सावधान करने का। जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है, पर हर पर्दा सही समय पर हटता है। तुम्हें अभी किसी से भिड़ना नहीं है, ना शब्दों से ना कर्मों से। अभी तुम्हारा कार्य है स्वयं को मजबूत करना, अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को। जब भीतर शक्ति जाग जाती है तब बाहर की साजिशें स्वतः ही कमजोर पड़ जाती हैं। ध्यान रखो, जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अन्याय बढ़ रहा है, कि सामने वाला बच निकल रहा है, पर मैं तुमसे कहता हूं, यह केवल क्षणिक भ्रम है। समय किसी का पक्षपाती नहीं होता। जो आज चालाकी समझी जा रही है वही कल अपराध बनकर लौटती है। तुम बस अपने पथ पर चलते रहो बिना विचलित हुए। मैं केवल मंदिरों में नहीं हूं, मैं तुम्हारी श्वास में हूं, तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारी चुप्पी में हूं। जब तुम मुझे याद करते हो तब तुम अकेले नहीं रहते। याद रखो, यह समय तुम्हें डराने नहीं आया है, यह तुम्हें जागृत करने आया है। जो जाग गया उसे कोई फंसा नहीं सकता, और जो सोया रहा वह स्वयं अपने जाल में उलझता है। तुम जाग चुके हो, इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो। शांत रहो, सजग रहो और विश्वास रखो। अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बिना किसी टकराव के, बिना किसी नुकसान के यह पूरा सत्य अपने आप सामने आएगा। अब सुनो वह बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब संकट पास आता है तो वह पहले तुम्हारे भीतर भ्रम पैदा करता है। किस पर भरोसा करूं, किससे दूरी बनाऊं, क्या कहूं क्या ना कहूं। इसी भ्रम में लोग अपनी शक्ति खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। अपने मन को सरल रखो। जो स्पष्ट है उसी पर टिके रहो। जो स्पष्ट है उसे समय पर छोड़ दो। समय स्वयं स्पष्टता ले आता है। तुम्हें अभी हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं आज सत्य के साथ खड़ा हूं? यदि उत्तर हाँ है तो फिर किसी भी आरोप, किसी भी चाल से घबराने की आवश्यकता नहीं। सत्य के साथ खड़े व्यक्ति को देर से सही पर न्याय अवश्य मिलता है। तुम्हारी परीक्षा लंबी नहीं होगी पर गहरी होगी, इसलिए ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से मजबूत बनो। ध्यान रखना, कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तुम्हें क्रोध में लाने का प्रयास होगा, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर वही करता है जो शत्रु चाहता है। तुम शांत रहकर, धीमे बोलकर, सीमित प्रतिक्रिया देकर उसकी योजना को निष्फल कर दो। मौन कभी कभी सबसे तीखी तलवार होता है। अब अपने कर्मों को शुद्ध करो। जो अधूरा है उसे पूरा करो। जो गलतफहमी है उसे शांति से सुलझाओ। किसी को नीचा दिखाने की इच्छा मत पालो, क्योंकि जो स्वयं ऊंचा होता है उसे किसी को नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी गरिमा ही तुम्हारी ढाल है, इसे गिरने मत देना। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध कदम उठा रहा है वह स्वयं अस्थिर है। उसकी नींद हल्की है, उसका मन अशांत है, जबकि तुम्हें शांति दी जा रही है। इसी शांति को अपना शस्त्र बनाओ। शांत व्यक्ति को हराने के लिए शोर भी थक जाता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि बोझ बढ़ रहा है तो अपने भीतर यह वाक्य दोहराओ, मैं स्थिर हूं। तो यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे भीतर तूफान को थाम लेगा, क्योंकि स्थिरता ही शक्ति का मूल है। जो स्थिर है वही अडिग है। आने वाले दिनों में एक सत्य धीरे धीरे सामने आएगा, अचानक नहीं पर स्पष्ट रूप से। तुम देखोगे कि जो बातें आज उलझी हुई लगती हैं वे अपने आप सुलझने लगेंगी। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण बन जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में। डर को जगह मत देना। सजग रहो, शांत रहो और अपने पथ पर चलते रहो।
अगला चरण निकट है, जहां तुम समझ